मुकेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी शीतल और अपने एक बच्चे के साथ एक गांव में रहता था। जब इस साल गांव में बारिश नहीं हुई तो सब कुछ सूखा पड़ गया और सारी फसलें खराब हो गई। अरे शीतल, देखो ना, सारी फसल तो सूख गई है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इस बार पता नहीं हम घर कैसे चलाएंगे। हाँ जी, आप बात तो एकदम सही कह रहे हैं। बिना फसल बेचे हम घर कैसे चलाएंगे? हमारे बच्चे तो भूखे ही मर जाएंगे। नहीं नहीं, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने सुना है कि गांव के सारे आदमी शहर जा रहे हैं काम ढूंढने के लिए। क्यों ना मैं भी उनके साथ शहर चला जाऊं काम ढूंढने के लिए। अरे तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम पढ़े लिखे तो हो नहीं, तो शहर में क्या करोगे? लोग तुम्हें थोड़ी ना नौकरी देंगे। आखिर पढ़े लिखे कोई तो वहाँ पे नौकरी मिलती है, तुम वहाँ जाकर क्या करोगे? अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? शहर क्या केवल पढ़े लिखों का है? मेहनत मजदूरी की भी वहाँ पे बहुत सारे काम है। कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। अरे इतना तो कमा ही लूंगा कि अपने बच्चों का पेट भर सकूं। अच्छा, ऐसा है तो ठीक है, एक बार कोशिश करके देख लो। अगर नौकरी मिल जाए तो अच्छी ही बात है। फिर वह शहर की ओर रवाना हो जाता है। ऐसे ही वह कुछ दिनों तक तो रेलवे स्टेशन पर ही सो जाता है, क्योंकि उसे कोई काम ही नहीं मिल पाता। पर एक दिन उसे एक आदमी मिलता है। क्यों भाई, लगता है कोई काम की तलाश में हो। हाँ हाँ भैया, बड़ा परेशान हूँ। अगर कुछ भी काम हो आपकी नज़र में तो बता दो मुझे। अच्छा, तो कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो? अरे नहीं नहीं भैया, कुछ भी काम का मतलब गलत काम नहीं करूँगा। कोई ईमानदारी का काम हो तो बता दो। अरे हाँ हाँ, एकदम ईमानदारी वाला काम है। चलो मेरे साथ। फिर वह आदमी मुकेश को लेकर एक पुरानी घर के पास चला जाता है। ये देखो, ये एक पुराना घर है। कुछ दिनों बाद इसे तोड़ दिया जाएगा और इसे तोड़ने के बाद यहाँ पर एक फैक्ट्री बनाई जाएगी। लेकिन जब तक इसे तोड़ा नहीं जाता तुम्हें यहाँ की रखवाली करनी पड़ेगी। और हाँ, ज्यादा सवाल जवाब नहीं करना है, केवल रखवाली करनी है यहाँ पे। अरे हाँ हाँ भैया, आप एकदम बेफिक्र हो जाइए, मैं अच्छे से काम कर लूँगा सब कुछ। अगले दिन से ही मुकेश वहां पर काम पर लग जाता है। दिन भर वो वहां की रखवाली करता है और रात को वहीं पर डेरा डालकर सो जाता है। जैसे ही वह सो जाता है तो उसकी आंख किसी की आहट से खुल जाती है। अरे अब ये किसकी आवाज़ है? या तो दूर दूर तक कोई भी आता जाता नहीं है। तभी मुकेश के पास एक बहुत खूबसूरत लड़की आते दिखती है। मुकेश उसको एक पल देखे ही खोसा जाता है। फिर वह खुद को संभालता है और उससे पूछता है। अरे मैडम, कौन है आप? और वो भी इतनी रात को यहाँ पे? मेरा नाम दिशा है, मैं यहीं पर रहती हूँ। मैं दिन भर ऑफिस में काम करती हूँ ना, इसलिए रात को लेट कर आती हूँ। इसीलिए शायद आपने कभी दिन में मुझे देखा नहीं होगा। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ क्यों आई है? मैंने आपको यहाँ पर अकेला देखा तो सोचा कि आपको चाय पानी पूछ लूँ। वैसे आप दिन भर यहाँ पर काम करते हो ना, तो थक गए होगे। मुकेश को बहुत अच्छा लगा कि गांव से इतनी दूर किसी को उसकी फिक्र तो हुई। जब से शहर आया था तब से बहुत ही अकेला महसूस करने लगा था। ऐसे किसी ने उसका हाल पूछा तो उसे बहुत अच्छा लगा। अरे आप मेरी चिंता मत कीजिए मैडम, मैं एकदम ठीक हूँ। मुकेश के मना करने के बावजूद भी वह उसके लिए चाय लेकर आती है। फिर वह दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगे। ऐसे में उस औरत से मुकेश की अच्छी खासी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बहुत गहरी होने लगी और अब वह रोज रात को मिलने लगे। देखो दिशा, मैं कुछ हफ्तों के लिए गाँव जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे आए पूरा 1 महीना हो गया है। मेरे बीवी बच्चे परेशान हो रहे होंगे। तो फिर मेरा क्या? मैं परेशान होती हूँ तो हूँ। तुम्हें मेरे परेशान होने से कोई मतलब नहीं। अरे नहीं नहीं दिशा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत जल्द वापिस आऊँगा, वादा। दिशा मुकेश को बहुत रोकती है, फिर भी वह अपने गांव चला ही जाता है। गांव जाने के बाद भी मुकेश का मन दिशा की यादों में लगा हुआ था। फिर उसकी बीवी को उस पर शक हो जाता है। मुकेश एक हफ्ते में ही वापस शहर जाने की जिद करता है। अरे ये क्या? तुम तो कह रहे थे कि मैं पूरे 15 दिन के लिए आया हूँ, फिर एक ही हफ्ते में तुम वापस जा रहे हो। अरे मैं ऐसे ही छुट्टी लेता रहा तो फिर नौकरी कौन करेगा? और अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? पर मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। कहीं शहर में कोई लड़की के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं है तुम्हारा? शीतल की बात सुनने के बाद मुकेश थोड़ी देर के लिए तो चुप रह जाता है। अरे पागल हो गई हो क्या? ये कैसी बैकी बैकी बातें कर रही हो? मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे लेट हो रहा है। चल हटो, मुझे काम पे जाना है। फिर मुकेश शीतल को उल्टा सीधा बोलकर वापस शहर की तरफ रवाना हो जाता है।
लेकिन शीतल भी उसके पीछे पीछे शहर आ जाती है। आखिर मैं भी तो देखूं ऐसा कौन सा काम है जिसे करने के लिए मेरे पतिदेव इतने बेचैन हो रहे हैं। शीतल चुपचाप मुकेश के काम करने वाली बिल्डिंग में जाकर छुप जाती है और वहीं से मुकेश की हरकतों पर नजर रखती है। ऐसे ही रात हो जाती है। फिर शीतल को कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखने के बाद वह भी दंग रह जाती है। वह देखती है कि बिल्डिंग के पीछे एक चुड़ैल बड़े से बर्तन में कुछ उबाल रही होती है और जोर जोर से हंस रही थी। वह चुड़ैल इतनी डरावनी थी कि उसे देखकर शीतल की चिक निकल गई। तभी मुकेश भी भागता भागता वहां पर आ गया। अरे शीतल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे राम राम राम, ये क्या देख लिया मैंने? उधर तो देखो, कितनी भयानक चुड़ैल वहां पर खड़ी है। उस चुड़ैल को देखते ही मुकेश भी हैरान हो गया। अरे बाप रे, कौन है ये भूतनी? अरे मैं क्या जानूं, तुम करते हो इस भूतिया बिल्डिंग में काम। तुम बताओ कौन है ये? मैं तो यहाँ पर तुम पर नजर रखने आई थी कि कहीं तुम्हारा किसी के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा। तब तो तुम एकदम सही जगह आई हो। इसका चक्कर तो चल रहा है, वो भी मेरे साथ। हे भगवान, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? एक भूतनी के साथ चक्कर चलाया? अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, या फिर मैं पागल हो गया हूँ जो मैं ऐसा करूँगा? अरे नहीं मुकेश, मैं वही हूँ, तुम्हारी दिशा, जिससे तुम रोज रात बात करते थे। अरे तो तू एक भूतनी है? हाँ, और मैं इसी बिल्डिंग में रहती हूँ, इसीलिए यहाँ पर कोई रहने नहीं आता और इस बिल्डिंग को गिराने वाले हैं। लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है और मैं इसी बिल्डिंग में भटकती रहती हूँ, और जब तक मेरे लिए कोई अपनी जान की बलि नहीं लगाता मुझे शांति नहीं मिलेगी। और फिर तू यहाँ पे आया और तुझे मैं अच्छी लगने लगी। फिर मैं तुझे रोज चाय पिलाती थी और उसमें मैं दवाई मिलाती थी जिसमें मेरा जादू टोना था, ताकि तुम धीरे धीरे कर कर मेरे वश में आ जाओ और मैं तेरी बलि चढ़ा दूं। और तुम मेरे वश में आने ही वाले थे, इतने में तूने गांव जाने की जीत पकड़ ली। लेकिन तू वापस आ गया है ना, मैं तुझे अभी मारकर मुक्ति पालूंगी। अरे चुड़ैल, तेरे ये इरादे थे? वाह, तो तुमने एक चुड़ैल के साथ अफेयर किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मरो अब, मुझे क्या। अरे कैसी बातें कर रही हो शीतल, बचाओ मुझे इस भूतनी से, वरना ये मुझे मार देगी। हाँ, मारती है तो मार दे, आखिरकार तुमने मुझे धोखा ही तो दिया है। अब तुझे कौन बचाएगा मुझसे? चुड़ैल और मुकेश का ध्यान भटका के शीतल धीरे से उस चुड़ैल के पीछे जाती है और अपने पास से भगवान की शक्तियों वाली भभूत उसके ऊपर फेंक देती है। उससे वह चुड़ैल भयंकर आग में जलने लगती है। ये क्या किया तूने लड़की? मुझे जला दिया, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर चुड़ैल भस्म हो जाती है। अरे शीतल, क्या तुम्हें पता था कि इस घर में चुड़ैल रहती है? अरे मैं ये भगवान की बबूत तो इसलिए लेके आई थी ताकि तुम्हें बुरी शक्ति से बचा सकूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये चुड़ैल को मारने के काम आएगी। मुझे माफ कर दो शीतल, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। फिर शीतल उसे माफ कर देती है और फिर से वह हंसी खुशी से जीवन बिताने लगे।